आप देख रहे हैं योर मनी और विकास को हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। बहादुर अगले व्यूअर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहादुर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मैं इंस्पेक्टर बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। मैम मेरे एडलवाइज मिड कैप है 10,000 का, बंधन स्मॉल कैप है 10,000, इन्वेस्को स्मॉल कैप है 10,000 और ये कोटक मल्टी कैप 10,000 और अपनी मैम एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है 10,000 और इन्वेस्को स्मॉल कैप 10,000। जी तो इंस्पेक्टर साहब, आप कब से कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो में निवेश? कितनी वैल्यू हो चुकी है? मैम 3.5 लाख के आसपास हुआ है। अभी टाइम नहीं मिलता, अभी शुरू किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ओके, और क्या गोल है आपका? मैम गोल तो बच्चों के लिए है, थोड़ा लंबा, बच्चे भी छोटे हैं। बेटी है मेरी 7-8 ईयर, तो लगभग 20 साल का टारगेट है मैम। मतलब 20 इयर्स के लिए इस पोर्टफोलियो को रख सकते हैं। 20 साल में कितना जमा कर पाएंगे ये आप जानना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से, राइट? जी 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 मैम। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस एलोकेशन को मैम 20% के आसपास स्टेप अप भी, एनुअल स्टेप अप करेंगे। जी 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 मैम। ठीक है, 20% एनुअल स्टेप अप भी आप करेंगे। पूछ लेते हैं बहादुर जी का पोर्टफोलियो। इन्होंने हालांकि बताया 6 फंड्स हैं, 10-10 हज़ार ईच डाल रहे हैं ये, और 20 साल के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। 20% का एनुअल एलोकेशन इंक्रीज भी करेंगे अपने बच्चों के लिए। 3.5 लाख के ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, रिसेंटली स्टार्ट किया है। क्योंकि क्या सजेशन 20 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, बताइए। देखिए दीपाली, अगर इनका पोर्टफोलियो देखो तो बहुत अच्छी इन्होंने स्कीम्स बना के रखी है। बट बहादुर जी, आपको सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है, अगेन आपके केस में एक ही जो स्मॉल चेंज है वो ये है कि आप अपना जो स्मॉल कैप फंड 2 आपने लिए हुए हैं, तो आप एक बंधन स्मॉल कैप में बने रहें और इन्वेस्को स्मॉल कैप को आप इन्वेस्को का ही जो है लार्ज एंड मिड कैप वो ले लीजिए, या फिर आप एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। तो ये माइनर 2 चेंजेस हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी वो स्टेप अप बोला कि 20% का आप कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन हाथों हाथ बता सकता हूँ। बिल्कुल, आप कैलकुलेशन कीजिए तब तक। हालांकि बहादुर जी, जैसे आपको बताया है विकास जी ने कि आपके फंड सही हैं और सही प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और साथ ही एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्को स्मॉल कैप की जगह आप उसमें आप एसआईपी रोके कोई नया ये इन दोनों में से कोई ऐड कर सकते हैं, जो कि बताया है, जिसमें एसबीआई लार्ज मिड कैप और इन्वेस्को लार्ज मिड कैप शामिल है। प्लस क्योंकि आपने कैलकुलेशन जो बताई है 20% एनुअल स्टेप अप भी आप करेंगे, प्लस 20 इयर्स का टाइम है, वो पूछ लेते हैं विकास जी से, अगर वो कैलकुलेशन कर पाए कि कितना एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से। बताइए विकास जी, अगर आप कर पाए कैलकुलेशन। जी जी, क्योंकि आप ना मंथली जो है एसआईपी 60,000 की आप कर रहे हो, 20% का स्टेप अप है। तो बहादुर जी, थोड़ा सा मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन के लिए ये भी बता दूं कि 20% स्टेप अप जब आप करेंगे तो अभी 60,000 के ऊपर 20% जो होगा तो 12,000 का आपका अगले महीने फिर जो है एसआईपी आपको बढ़ाना पड़ेगा, विच मीन्स के 72,000 का हो जाएगा। अगर आपने यही माइंड में रखा है, क्योंकि अगले जो साल होगा वो 72,000 के ऊपर 20% होगा, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 20-25 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो बन जाएगा। बट हालांकि आपने जो बोला कि मेरे को 1 या 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो की जरूरत है, वो तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। आप अगर स्टेप अप नहीं भी करते तो भी आपका वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। और जैसा मैंने पहले बोला कि आप एक जो इन्वेस्को का स्मॉल कैप है उसको बंद करके इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में कर लीजिए, और अगर इन्वेस्को नहीं करना तो फिर एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर लीजिए। बस यही एक माइनर चेंज थी। जो लक्ष्य है वो तो आप बहुत इजीली पूरा कर लेंगे। ओके, यानी 20-25 करोड़ आसानी से इकट्ठा कर पाएंगे। जो स्ट्रैटेजी आपने भी बताई उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो स्टेप तो वैसे भी करना चाहिए हर इन्वेस्टर को, जैसे जैसे पॉकेट अलाउ करे। 20% इज ऑन द हायर साइड, एटलीस्ट 10% तो करें। एक चीज़ और इनके पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से विकास जी आपसे जानना चाहते हैं। पहला तो ये कि अब क्योंकि अगर मान के चलें कि 20% स्टेप अप करते भी हैं, जो कि साइजेबल इंक्रीज रहेगा हर साल, तो जो फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है उन्हीं में इक्वली डिवाइड करना है उस अमाउंट को, या कोई नया फंड भी ऐड कर सकते हैं? देखिए पाली, अभी तो ये एक जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से इसको चलने दीजिए। लेकिन अगर इनको कोई फंड ऐड करना होता तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम हर बार ये इस चीज को थोड़ा भूल जाते हैं कि एसेट एलोकेशन की जब बात आती है तो आपको दूसरे एसेट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका कोई बहादुर जी, अगर डायरेक्टली आपने गोल्ड परचेज या गोल्ड एंड सिल्वर में आपके निवेश नहीं होता है कोई, तो वहां आप अगर चाहें तो आने वाले समय में एक सिप ऐड कर दीजिए। आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जहां पे एक ही फंड में
गोल्ड और सिल्वर दोनों का निवेश हो जाता है और फंड मैनेजर उसमें तय कर लेते हैं कि कितना % गोल्ड रखना है, कितना सिल्वर रखना है और उसी तरीके से वो एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं। तो ये अगर आप ऐड करते हैं कोई सा भी गोल्ड एंड सिल्वर फंड, उससे होगा क्या कि आपके जो एसेट एलोकेशन है वो थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी कि आपके पास में कमोडिटीज का भी एक्सपोजर आ जाएगा। तो वो एक चेंज है जो मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में जब भी आपके लिए पॉसिबल हो आप उसमें बढ़ा दें। ठीक है, तो बहादुर जी आपका पोर्टफोलियो बेहतर है, एक छोटा सा बदलाव सजेस्ट किया गया है। इन्वेस्को स्मॉल कैप की जगह आप इन्वेस्को लार्ज मिड कैप या एसबीआई लार्ज मिड कैप पिक करें, एलोकेशन इंक्रीज करें इवनली। इन फ्यूचर जाते हुए एक गोल्ड सिल्वर फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। पूछ लेते हैं अब विकास जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। बताइए कौन से 4-5 फंड्स हो सकते हैं जिनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए। देखिए दीपाली, बहुत समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब आप स्मॉल कैप फंड भी जो है वो अपने पोर्टफोलियो में अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नया पोर्टफोलियो शुरू कर रहे हैं तो किया जा सकता है। तो ऐसे केस में 4 स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ऑन द फ्लेक्सी कैप साइड, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन रहता है, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड और एक बंधन का स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ से ये 4 फंड से जो है पोर्टफोलियो अगर शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी 1-1.5 साल में करेक्ट हुई है, तो आई थिंक अभी जो है थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर डायरेक्टली या थ्रू मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है उसके थ्रू भी वो लिया जा सकता है। तो ये 4 फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। थैंक यू विकास जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ अपने रिकमेंडेशंस भी देने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।